नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल द स्पिरिचुअल मास्टर में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करेंगे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सभी ने सुना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सभी ने काफी ज्यादा रिसर्च भी किया होगा एंड डेफिनेटली आपने उसको अप्लाई करने की कोशिश भी करी होगी। बहुत सारे लोग इसमें कामयाब भी हुए होंगे, बट कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें कहीं ना कहीं उतना फायदा देखने को नहीं मिला जितना वो चाह रहे थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना और किसी भी चीज को पाने की कोशिश करना, अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर्स को पूरा करना और अपने जीवन को आसान बनाना। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट करने में ये उतना ही मेहनत भी मांगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक दिन का काम नहीं है, एक घंटे का काम नहीं है, ना ही एक महीने का काम है। इसके पीछे एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होता है और जो व्यक्ति जितना सिंपल और जितना अच्छा प्रोसेस फॉलो करेगा उसको उतने ही जल्दी इसमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये काम वाकई में करता है और बहुत अच्छा मेथड है अपनी चीजों को बनाने के लिए। चीजें तभी बनती हैं जब आपके भाग्य में भी लिखी हुई हो। इसीलिए हम कहते हैं कि भाग्य और किस्मत से आगे बढ़कर आप नहीं जा सकते। जो चीज आपके हॉरोस्कोप में आपके बचपन में लिख दी गई है वो चीज आपके जीवन तक पहुंच सकती है और उसी चीज को पाने का कहीं ना कहीं हम रास्ता बनाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। जाने अनजाने हमें पता नहीं होता कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं और इस वजह से हम प्रयास तो बहुत करते हैं बट मिलता उतना ही है जितना हमारे नसीब में होता है। ऐसे समय में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर काम ना करे तो उसको कैसे हमारे लिए काम करने लायक बनाया जाए और कैसे लेटिंग गो मेथड को अप्लाई किया जाए। लेटिंग गो मेथड, लेट गो मेथड एक ऐसा मेथड है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अपोजिट डायरेक्शन से काम करता है और हमेशा अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करता है। अब तक जितना रिसर्च है 99% इसके रिजल्ट जो है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं और काफी सारे लोगों ने इसको करके देखा है और उन्होंने मुझे बताया है कि उन्हें कितना अच्छा फायदा देखने को मिला। सो ये लेट गो मेथड क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं और कैसे इसके जरिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लिए फायदेमंद बनाते हैं या चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले समझाता हूं। इस एग्जाम्पल से आप सभी काफी कुछ समझेंगे और डेफिनेटली आपको बहुत बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। काफी बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम सभी बहुत सारी चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजों के पीछे अपना दिन रात लगा देते हैं, अपना सारा समय लगा देते हैं, अपना सारा एफर्ट लगा देते हैं, पर उसके बावजूद भी वो चीजें हमारे लिए नहीं हो पाती। और जब वो चीजें हमारे एफर्ट के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट नहीं देती तो हम गिव अप करने की कोशिश करते हैं, हम चीजों को छोड़ देने का प्रयास करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जिस पल हम वो चीजें छोड़ रहे हैं, जिस समय हम अपने आप को उन चीजों से दूर कर रहे हैं, उसी समय वो चीजें हमारे पास चल के आती है। उसी समय हमारे वो काम अचानक से बनना शुरू हो जाते हैं और उसी समय जो डिजायर्स लंबे समय से मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे थे वो मुझे मिलने लग जाते हैं और इसी को हम कहते हैं लेट गो मेथड। एक बहुत अच्छी चीज कही गई है, जब भी आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, जब भी आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो वहां पर आपको दो तरह की एनर्जीज का इस्तेमाल करना होता है। एक होती है आपकी फिजिकल एनर्जी और दूसरी होती है आपकी मेंटल एनर्जी, या आप कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक शक्ति। शारीरिक और मानसिक शक्ति के साथ साथ एक और शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं भौतिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। यूनिवर्सल एनर्जीज के बीच में जो कनेक्शन बनता है और आपकी एनर्जी के बीच में जो कनेक्शन बनता है वो आपकी मेंटल एनर्जी का कनेक्शन है। और मेंटल एनर्जी हमेशा कहीं ना कहीं आपको धोखा देने का काम करती है या आपके साथ खेलने का काम करती है। देखिए, यूनिवर्स देने के लिए तैयार है और आप लेने के लिए तैयार हैं, बट वहां पर आप सभी गलती क्या कर रहे हैं, आप दोनों एनर्जीज के बीच में ब्रिज का काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ आकर्षण की तरफ भाग रहे हैं, आप सिर्फ आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने डिजायर्स के बारे में सोचिए, दिमाग में फटाफट से बहुत सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। और फिर मैं आपको कहूं कि अपनी डिजायर्स को पूरा करने की कोशिश करिए, तो आप क्या करेंगे, अपने डिजायर्स के पीछे भागना शुरू कर देंगे, अपने डिजायर्स के पीछे दिन रात लगना शुरू कर देंगे। और जब दिन रात अगर किसी चीज के पीछे मेहनत करनी है, दिन रात अगर किसी चीज के पीछे भागना है, तो फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो समय की बचत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समय का सदुपयोग है
और लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीजों को आसान बनाना है, ना कि चीजों को मुश्किल बनाना। इसी वजह से जिस पल आप भागना छोड़ दें, जिस पल आप ये सोच लें कि ठीक है मेरा काम हो जाएगा, मुझे चिंता की जरूरत नहीं है, मुझे दूसरी चीज पर मूव करना चाहिए, उसी पल वो चीजें आपके लिए बनना शुरू हो जाती हैं। उसी पल आपका जो है वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है और आपके काम आपके लिए आसान बनने लग जाते हैं। ये मेथड आसान मेथड नहीं है, अगेन इसको बहुत समझदारी के साथ और बहुत ज्यादा मेहनत के साथ यूज किया जाता है। ऐसे ही नहीं कि हर बार लेट गो करते जाओ और हर बार लेट गो जब करेंगे तो ये रिवर्स साइकिल में भी काम करता है। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा मेथड है जो मेन साइकिल और रिवर्स साइकिल दोनों एंगल पे काम करता है और ये ऐसा आप कह सकते हैं रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का या लॉ ऑफ अजम्पशन का कि यहां पर चीजों को बिगड़ते हुए बनाया जाता है और बनती चीजों को बिगाड़ा भी जाता है इस मेथड से। इसीलिए आप सभी को कहूंगा कि जब भी आप इस मेथड को इस्तेमाल करें समझदारी के साथ करिएगा, किसी की गाइडेंस में करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही इस चीज को अपने जीवन में अप्लाई मत कर लीजिएगा। और एक और चीज कहूंगा कि जब भी हम किसी भी तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं या किसी भी तरह से चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हर बार सफलता न मिलने पर हमें निराश नहीं होना है। हर बार सफलता न मिलने पर हमें गिरना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है। हमें बस एक ही चीज याद रखनी है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं का मतलब है कि अगर ये चीज यूनिवर्स मुझे देना चाहता है तो वो उसका रास्ता खुद बनाएगा। मैं इससे ज्यादा प्रयास नहीं कर सकता या मैं इससे ज्यादा भाग नहीं सकता। मैं अपने मन को शांत रखता हूं और यूनिवर्स पर विश्वास रखता हूं। जब आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जब आप इस प्रेयर को फॉलो करेंगे और आप चीजों को लेट गो कर देंगे और आप अपने आप को मूव करेंगे टूवर्ड्स टू द गुड थिंग, एक अच्छी चीज की तरफ आप मूव कर देंगे, तो ट्रस्ट मी, आप मेरी बात को विश्वास रखिए, लिख लीजिए चाहें तो, कि आपको या तो यही चीज जो आप पाना चाहते हैं या इससे बेहतर चीज जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगी और वो आप तक पहुंच के ही रहेगी। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यूनिवर्स आपको देगा ही देगा। जब उसने ठान लिया है आपको देने का, तो ना तो आप रोक सकते हैं उसको, ना ही वो अपने आप को रोक सकता है। और यही यूनिवर्सल पावर है, यही यूनिवर्स की एनर्जी है जो आपके कामों को आसान बनाती है, आपको आपके सपनों को साकार करती है। इसी वजह से आज से और अभी से चीजों के पीछे भागना छोड़ दीजिए, चीजों को समझना शुरू करिए, चीजों के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस मेथड को अच्छे से अप्लाई करने की कोशिश करिए। ऐसे ही कुछ और बहुत सारी चीजें रेकी के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, 7 चक्रास के बारे में, स्विच वर्ड्स के बारे में और एंजल नंबर्स के बारे में कई सारी कैलकुलेशंस आप सभी के सामने लेकर के आ रहा हूं। और ये सारी कैलकुलेशंस वैदिक बेस्ड रहेंगी, प्योर कैलकुलेटिव कैलकुलेशंस हैं सारी की सारी, जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।